स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कैरियर पॉइंट पे। दोस्तों, यूपीसीएचओ की जो 4/9/2022 को एग्ज़ाम हुआ था कल, उसकी आंसर की लेके आए। ठीक है, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्सों के द्वारा बताया गया है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। देखिए, पेपर टफ था लेकिन वो सिलेबस वाइज ही आया था और सिलेबस को आपने शायद नहीं देखा होगा, उसकी वजह से हार्ड कह सकते हो आप। लेकिन जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उनकी हम जो है आप सबके लिए आंसर की लेके आ गए। और आपका कौन से शिफ्ट में था पेपर वो आप कमेंट करके डालिए और अपने क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं वो भी डालिए, ताकि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ सकते हैं और आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्सों ने जो है कमेंट किए थे कि सर एग्ज़ाम बहुत स्टैंडर्ड लेवल का आया था और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम नॉर्मल आएगा तो आराम से जो है कर देंगे। लेकिन अब की बार जो पेपर था दोस्तों, उसका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक था और सिलेबस वाइज जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे 8 क्वेश्चन उस न्यूट्रिशन से, 8 क्वेश्चंस मैनेजमेंट से, उस तरीके से क्वेश्चन जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो क्वेश्चनों का लेवल था दोस्तों वो अच्छे लेवल का था। और जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ, देखिए 3 शिफ्ट हुए हैं। कल हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद में 4 को होने वाला है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो गया है तो वो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं। जिन स्टूडेंट्स के द्वारा जो है क्वेश्चन भेजे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हम जो है आंसर लेके आए। और जैसे अगर आप आंसर्स भेजोगे, वो सॉरी क्वेश्चन भेजोगे, उसके आंसर की हम और भी लेके आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी क्वेश्चनों के यहाँ पे जो आंसर की लेके आ गए। और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो आप एक बार याद हों तो वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो यूपीसीएचओ आंसर की 2022 इसमें देखिए क्वेश्चन टोटल थर्ड शिफ्ट के जो तीनों शिफ्टें थी दोस्तों, कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्सों को याद नहीं थे क्वेश्चन, उस वजह से जो है हम आंसर्स लेके आए। सारे ऑप्शंस आपके लिए नहीं हैं। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वही हम लेके आए। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, टाइटल वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस क्या क्या थे ये नहीं पता, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 500 ml ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होता है। और इसको हम 7 ml पर केजी ऑफ बॉडी मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है, अगर आपका ऑप्शंस में 500 ml, 1200 ml, 2500 ml इस तरीके से क्वेश्चन आया तो 500 ml आंसर होगा। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया 8 ml पर केजी बॉडी मास, या फिर 10 ml पर केजी बॉडी मास, या फिर 7 ml पर केजी बॉडी मास, इसके अकॉर्डिंग आया तो आपका आंसर जो है 7 ml पर केजी ऑफ बॉडी मास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट मीनिंग ऑफ आर इन अपगार स्कोर। आप सबने पढ़ा होगा अपगार स्कोर क्या है। ठीक है, अपगार स्कोर में मतलब पूछा गया था अपगार स्कोर में आर का मतलब क्या है। ठीक है, आर का मतलब क्या है? तो दोस्तों, जैसे अपीयरेंस, जिस तरीके टोटल जो है वर्ड है इसके, उसी तरीके से इसमें जो है आर का मतलब पूछा गया था, जिसका मतलब है रेस्पायरेशन। ठीक है, ये तो सभी ने सही किया होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? रेस्पायरेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ, एक क्वेश्चन जीके से भी 20 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पे आए थे और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी ने किए थे। ठीक है, देखिए, हाउ मैनी सीट इन राज्यसभा। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं। तो कितनी होती हैं दोस्तों? 245 सीटें होती हैं। ठीक है, ये 245 अगर किसी ने किया है तो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए पहले, और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में जिन्होंने भी यूपीसीएचओ को पेपर दिया है। और दोस्तों, एक बात ना बोलें, आप जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर के लेके आऊँगा। यहाँ पर जो है जितने क्वेश्चन मेरे पास आए उनके आंसर की मैं लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इंडियन इंडियन नर्सिंग एक्ट कब आया था? जी हाँ फ्रेंड्स, इंडियन नर्सिंग एक्ट 1947 में आया था। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब ये दिया है, अलग अलग ऑप्शंस होंगे इसके, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब 1947 दिया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1947। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ फ्रेंड्स, हाँ, ब्लड क्लोटिंग विटामिन्स। विटामिन्स से क्वेश्चन आया क्योंकि न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है दोस्तों, और न्यूट्रिशन से भी आपके जो है 8 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। उसी तरीके से दोस्तों जो है सीएचओ का जो 7 को पेपर होने वाला है उसी तरीके से पूछे जाएंगे सिलेबस वाइज। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मतलब पूरी बुकों को पढ़ लिया अच्छे तरीके से रट लिया, लेकिन सिलेबस को नहीं देखा, तो उनकी प्रॉब्लम्स यही है। अगर सिलेबस वाइज पढ़ते हैं तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन और जो है आपके इस तरीके से जो क्वेश्चन आए थे, और 20 क्वेश्चन जो अलग से आए थे, उन क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एमएसएन्स, ओबीजी,
और कम्युनिटी से क्वेश्चन सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे। कम्युनिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन हटके आए थे जो प्रैक्टिकल बेस्ड थे और जो समझ में नहीं आए। काफ़ी स्टूडेंट्स की समस्या यही है कि क्वेश्चन वो इसलिए सेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनको क्वेश्चन याद ही नहीं थे। अगर नॉर्मल वन लाइन क्वेश्चन होते तो वो जो है अब तक मैं आपके लिए सारी जो है आंसर की प्रोवाइड करवा देता, लेकिन स्टूडेंट्सों को क्वेश्चन याद नहीं है क्योंकि वो थ्योरेटिकल यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, इस वजह से उनको याद नहीं रह पाए। ठीक है, तो आपका जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, ब्लड कोटिंग विटामिन कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के अगर किसी ने आंसर किया है तो उसका जो है करेक्ट आंसर है विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की इनर लेयर पूछा गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, उसी प्रकार से जो अंदर वाली लेयर के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जी हाँ फ्रेंड्स, एमनियोटिक फ्लूइड से क्वेश्चन आता ही है, ये मैंने आपको करवाया भी था, क्लास जो आपकी लगाई थी उनमें से भी। लेकिन अब की बार जो पेपर थोड़ा हटके आया है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नॉर्मल कलर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है दोस्तों वो क्लियर होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा पीला पीला भी होता है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस में क्लियर आया है, क्लियर लिक्विड, तो आपका सही होगा। येलोइश आया है या फिर अलग तरीके कलर पूछा है, ग्रीन और ब्राउन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो वो गलत है और आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्लियर या येलोइश। ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल बेड एट सीएससी। सीएससी पे टोटल बेड की संख्या कितनी है, या फिर पॉपुलेशन, जो भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था, कमेंट किया था स्टूडेंट्सों ने। तो टोटल बेड एट सीएससी, सीएससी पे कितने बेड होते हैं? अगर बेड की बात की जाए दोस्तों तो टोटल बेड होते हैं 30 बेड। ठीक है, एक सीएससी पे कितने बेड होते हैं? 30 बेड होते हैं। अगर वही बात की जाए पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन पर एक सीएससी होता है? तो 80,000 से। ठीक है, 80,000 जो है हिली एरिया में होती है और 1,20,000 जो होती है आपकी प्लेन एरिया में होती है इसकी पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे डालेंगे दोस्तों मैं उनकी आंसर की लेके आऊँगा। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन डाले थे उनकी मैं आंसर की लेके आ गया हूँ। इतने क्वेश्चन हमारे पास आ पाए हैं, अभी किसी के पास क्वेश्चन नहीं पहुँचेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद नहीं है। अगर आपको याद है दोस्तों तो वो कमेंट कीजिए आप, जिससे मैं आपके लिए सभी क्वेश्चनों के आंसर की लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो अभी की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आपके लिए जितने क्वेश्चन हो पाएंगे दोस्तों कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था आंसर की आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये ऑनलाइन पेपर था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसलिए याद नहीं थे, नहीं तो आपके लिए सभी आंसर